अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे अब ऐसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। जी हाँ, आज के मुकाबले की बात करें तो केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत से यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मुकाबला जीत कर तो अब हम लोग लगभग प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। 5 में अब यहां से 3 जीत ऐसे या वैसे जैसे या तैसे अर्जित कर लेंगे, और 2 भी जीत आई तो वहां पर नेट रन रेट इतना मजबूत हमने कर लिया है कि न किसी तरीके से प्लेऑफ में एंट्री मार लेंगे। अब आप अपना सोचो, नेट रन रेट को बहुत धक्का दे दिया है हमने आपके। अब यहां से आपको हर मुकाबले में जीत, और अगर 14 पॉइंट पर अटकोगे तो फिर नेट रन रेट के कारण बाहर हो जाना पड़ेगा। तो ये जो मुकाबला रहा कोलकाता वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच, एक तरफा रहा। शुरुआत में वैभव अरोड़ा और उसके बाद बात करें मिचेल स्टार्क ने झटके दिए, हर्षित राणा ने इंप्रेस किया, फिर वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में जो दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे अक्षर हो, चाहे क्रिस्टियन स्टब्स हो, चाहे कुमार कुशाग्र हो, और नरेन भी उसमें बड़ा रोल प्ले करते हुए आई। और ये दोनों जो मिस्ट्री स्पिनर थे वो समझ में नहीं आए, ना ही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के, ना ही लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के। और वहां पर कुलदीप यादव ने थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके इज्जत बचाई, 150 के ऊपर स्कोर पहुंचाया, अन्यथा बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी कुलदीप यादव की। अगर इतना मुकाबला खींचा तो सिर्फ और सिर्फ नॉट कुलदीप यादव की, दिल्ली कैपिटल्स की। अगर मुकाबला खींचा तो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव की बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिखाया कि उनके गेंदबाजों में दम है, उनके जो मिस्ट्री स्पिनर हैं, हालांकि बल्लेबाजों वाली पिच पर उतना कारगर वरुण चक्रवर्ती नहीं साबित होते हुए दिखते हैं, लेकिन जिस दिन गेंद में घुमाव रहेगा उस दिन वो बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं। और आज अगर केकेआर का इतनी बड़ी जीत आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ वरुण चक्रवर्ती के जो 4 ओवर के स्पेल थे, जहां पर ऋषभ पंत फंसे, जहां पर हम बात करें क्रिस्टियन स्टब्स फंसे, कुमार कुशाग्र फंसे, और वहीं पर उन्होंने पूरा मोहड़ा बदल कर रख दिया, गेम मोमेंटम बदल कर रख दिया, और कोलकाता नाइट राइडर्स पूरी तरीके से मुकाबले में आ गए। वहीं अगर हम बात करें इस स्टेज की तो फिल सॉल्ट ने जोरदार शानदार शुरुआत दिलाई। इस पिच पर यह बात थी कि अगर कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल लेते, अक्षर पटेल ने जैसे गेंदबाजी की वैसे गेंदबाजी हो जाती दूसरे एंड से, तो मुकाबला फंसता। लेकिन ड्रेसिंग रूम में चर्चा पहले ही हो चुकी थी, गौतम गंभीर ने अपने ओपनर्स को पहले ही सुझाव दे दिया था कि इस पिच पर 6 ओवर में जितना स्कोर कर ले जाओगे उतना ही प्रॉफिट में हम रहेंगे। और वैसे ही फिल सॉल्ट का असॉल्ट आया, जबरदस्त बल्लेबाजी की, चौके और छक्कों की भरमार लगा दी और दिखा दिया कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। और जो ये रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं, लग रहा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। शायद रॉय रहते तो वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते जितना फिल सॉल्ट ने इस संस्करण में केकेआर के लिए छोड़ा हुआ। और ये जो ओपनिंग कॉम्बो है सुनील नरेन का और फिल सॉल्ट का, वो विदेशी विपक्षी गेंदबाजों के लिए खतरनाक साबित होता हुआ दिख रहा है। पावर प्ले के ओवरों का जबरदस्त प्रयोग करती हुई केकेआर टीम दिख रही है। एज ए बैटिंग यूनिट तो भयावह है ही इस आईपीएल 2024 में, या यूं कहें सबसे मजबूत अगर किसी की बैटिंग यूनिट है T20 के दृष्टिकोण से तो वो केकेआर की ही है। लेकिन उनकी गेंदबाजी ने उनको लेट डाउन किया था अभी तक। ना ही मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी में वो धार नजर आ रही थी, ना वैभव अरोड़ा के गेंदबाजी में वो धार नजर आ रही थी। वरुण चक्रवर्ती भी कई मुकाबलों में फंसते दिखे, लेकिन आज स्पॉट ऑन थी उनकी गेंदबाजी। चाहे हम वैभव अरोड़ा की बात करें, चाहे हर्षित राणा की बात करें, या नरेन की बात करें, चक्रवर्ती की बात करें, हाँ मिचेल स्टार्क अभी भी कॉज ऑफ कंसर्न है, वो एफर्ट नहीं दे रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। वो आ रहे हैं, ना गेंदबाजी में कोई वेरिएशंस कर रहे हैं, ना ही कुछ उनका ऐसा लग रहा है कि मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। और आज एक गेंदबाज जिसकी कुटाई हुई है वो मिचेल स्टार्क थे सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीजें आसान हो गई हैं प्लेऑफ के लिए। उनका नेट रन रेट भी काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अगर जीत की बात करें तो 7 विकेटों से जीत अर्जित की है, 16.3 ओवरों में ही ये रन चेज कर लिया है। तो नेट रन रेट उनका स्काई रॉकेट की तरह बढ़ा है। अब उनको ज्यादा कुछ जद्दोजहद नहीं करना है, 5 में 3 मुकाबले और वो आराम से प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। हाँ, अब ये लड़ाई करने वाले हैं टॉप 2 की रेस में, और ये अपने आप को भैया बनाना चाहेंगे कि टॉप 2 में फिनिश करें, जिस कारण से एक एक्स्ट्रा मुकाबले इनको खेलने को मिल सके और ये आईपीएल 2024 की दावेदारी ठोक सके। लेकिन वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए हालत खस्ती होती गई है और अब उनको बचे हुए 3 मुकाबलों में तीनों में जीत अर्जित करना होगा अगर वो प्लेऑफ में अपने दम पर पहुंचना चाहते हैं। और अगर एक भी यहां से मुकाबला हारे तो उनका नेट रन रेट इतना निगेटिव है कि वो अब बमुश्किल ही पहुंचने वाले।
आज के मुकाबले में पहले केकेआर की बात करें तो वहां पर उनकी गेंदबाजी शानदार रही। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने लेट डाउन किया, 153 रन बनाया 9 विकेटों के नुकसान पर। ये बिलो पार स्कोर था और ऋषभ पंत ने इसको कबूला कि 180 से 210 के बीच में अगर स्कोर रहता तो चीजें उनके लिए अच्छी होती, उनके गेंदबाजों के पास कुछ कुशन होता, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने कुछ अलग ही लेवल की बल्लेबाजी की, जिस कारण से मात्र 153 रन बन पाया। आप देख सकते हैं ऋषभ पंत इनकी तरफ से 27 रन बनाते हुए नजर आए और कुलदीप यादव ने 35 रन, और इन्हीं की बदौलत इज्जत बची थी। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट, हर्षित राणा ने 2 और वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट निकाले, और स्टार्क आज फिर 3 ओवर में 43 रन खर्च करते हुए नजर आए 1 विकेटों के नुकसान पर। तो ये केकेआर के लिए अभी बड़ी समस्या है कि स्टार्क अपना 100% देते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर 6 ओवर में ही लगभग मुकाबला समाप्त हो गया था, क्योंकि फिल सॉल्ट का असॉल्ट आया था। फिल सॉल्ट ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और वो जानते थे कि मिडिल फेज में स्पिनर्स कारगर होंगे, अक्षर पटेल कारगर हो सकते हैं, कुलदीप कारगर हो सकते हैं। पिच थोड़ी सी फंस कर आ रही थी, गेंदें टर्न ले रही थी, जिस कारण से उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में पावर प्ले के ओवरों में बल्लेबाजी की, 68 रन बनाए। उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 33, वेंकटेश ने 26 रनों का योगदान दिया, और कुछ कहने लायक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल एक इंप्रेसिव गेंदबाज लगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट निकाले। तो ये पूरे मुकाबले का सूरत हाल था, जहां केकेआर की बल्लेबाजी अच्छी रही, केकेआर की गेंदबाजी अच्छी रही, केकेआर के प्लान्स अच्छे रहे। रिंकू सिंह को नंबर 3 पर भेजना वो अच्छा मूव दिखा, हालांकि वो चले ना चले अलग बात है, लेकिन ये मूव चाहिए था कि रिंकू सिंह को थोड़ा गेम टाइम दें। रिंकू सिंह जो अभी तक उतनी बल्लेबाजी इस संस्करण में नहीं कर पाए हैं, आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो, और उनको गेम टाइम देना आवश्यक था। टीम मजबूत स्थिति में थी तो गंभीर ने उनको प्रमोट किया। तो टैक्टिकली आज केकेआर अच्छा दिखी, वहीं टैक्टिकली थोड़ा सा पीछे दिखे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। शुरुआती ओवर्स में वो फिल सॉल्ट के खिलाफ कुलदीप का प्रयोग कर सकते थे, फिल सॉल्ट के खिलाफ अक्षर पटेल का प्रयोग कर सकते थे। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट वो ललित यादव को ला सकते थे इस प्लेइंग 11 में कुमार कुशागर के जगह। तो थोड़ा सा टैक्टिकल गलतियां हुई, अन्यथा ये मुकाबला दिलचस्प बन सकता था। मगर यहाँ पर केकेआर ने एक तरफा अंदाज में जीता है 7 विकेटों से, और अब ये प्लेऑफ की तरफ बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि केकेआर क्या टॉप 2 में फिनिश कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।